हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि सिंह। तो आज हम अपनी उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हमने आपको कल एक लाइव क्लास दी थी, तो उसमें मैंने सर्च एंड इंडाइसेस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और एक मैंने स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक्स कराया था। ठीक है। आई होप आप लोगों ने उस क्लास को जरूर देखा होगा। थोड़ी स्टार्टिंग में उसमें बफरिंग हो रही थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया था। ठीक है ना। तो अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है, तो आप वहां पे उस क्लास में जाके विजिट कर लीजिए। ठीक है। और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे हमारा सर्च एंड एनालिसिस में जो हमारे मेन चीजें थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। कर्ली से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने, सारे जितने भी हमारे ट्रिक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है। उसी के आगे कुछ हमारे रह गए हैं क्वेश्चन, वो भी करवा देते हैं। फिर आपके सर्च और एनालिसिस में आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बेसिक चीजें हैं वो रह जाएंगी। बाकी मैंने जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो मैंने उसमें करवा दी है, तो आप आसानी से आप अपने कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। और आपको क्वेश्चन ज्यादा ऐसे लेंथी नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में करना है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। तो आज हम अपनी क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं, हम सर्च एंड इंडाइसेस वाला चैप्टर्स पढ़ा रहते हैं। सर्च एंड इंडाइसेस, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे हम। ठीक। इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको स्क्वायर कल कराए थे, मैंने अपनी लास्ट क्लास में कराए थे कि अगर जितने वन हो हमारे उसका स्क्वायर करना है। जैसे ट्रिपल वन हो इसका स्क्वायर करना है, 4 टाइम्स वन हो इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में करा दिया था। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके उस चैनल उस क्लास में विजिट कर लीजिए। ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है। तो देखिए, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा आता है कि 100 से ऊपर ऊपर 100 से जो ऊपर के नंबर होते हैं, ऊपर के नंबर, 100 से ऊपर नंबर के स्क्वायर स्क्वायर निकालने की निकालने की निकालने की ट्रिक। ठीक है। जो नंबर हमारे 100 से ऊपर होते हैं, ठीक है, 100 से ऊपर नंबर होते हैं, उनके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो आज हम उसी को स्क्वायर निकालने की ट्रिक को जानेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 101 का स्क्वायर। ठीक है। 102 का स्क्वायर। ठीक। इसी में हम लेंगे 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। ठीक है। हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या इसको निकालने की ट्रिक बताएंगे हम आपको। तो देखिए, जिनको अगर ट्रिक नहीं पता है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 101 मल्टीप्लाई बाय 101, तो इसमें आपका बहुत समय चला जाएगा। ठीक है ना। भाई पावर हमारी 2 है, तो हम इसको 2 टाइम्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हम 1 का इसमें करेंगे, फिर 0 का इन तीनों में करेंगे, फिर 1 का करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो हमारा बहुत समय चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, निकालने की ट्रिक देखते हैं। तो 3 एंड 4, ठीक है। इसको फिर सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, क्या है 104, इसका निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए 104 लिखा है ये। ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ध्यान से समझिएगा।
104 है ये, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4, ठीक। अब देखिए ये जो 100 है उससे ये कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है ना। ध्यान से समझिएगा, ये मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा स्लोली बता रही हूँ, ठीक है ना। जैसे ये 104 है ये, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, ठीक है। अब ये 4 से कितना ज्यादा है? तो सॉरी, ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 4 टाइम्स, ठीक है, 4 बार ज्यादा है, ठीक है। 4 जो हमारी काउंटिंग है वो ज्यादा है हमारी। तो हम क्या करेंगे कि 104 में ये जो हमारा 4 ज्यादा है ना, इसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 100 से ये 4 ज्यादा है, ठीक है ना। 100 से ये 4 ज्यादा है, तो हम जितना ज्यादा है उतना ही हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करिए, तो कितना आ गया? 108 आ गया, ठीक है। और जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उसी का हम क्या करते हैं? स्क्वायर। तो कितना आ गया? 16 आ गया। तो 108 16, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर? ये क्या हो गया आंसर हमारा, ठीक है। 108 16, मतलब कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 4। तो 4 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और 4 का ही स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 108, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि 104 का स्क्वायर क्या हो गया? 10 8 16, ठीक है। 10816, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 103 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है? ये 100 से कितना ज्यादा है? 3, ठीक है ना। 3 ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 3 का ही हम 3 को ऐड करेंगे और 3 का ही स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 3 और प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो गया? 106, और इसी का स्क्वायर करेंगे तो 09। 3 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? 9, हम 09 लिखेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? 103 का स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे इसको करते हैं हम। 102 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है ये? 2, 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है ये, तो 102 और प्लस 2 104 आ गया, और 2 का ही स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया? 04। यही आपका क्या हो गया? 102 का स्क्वायर आ गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है ट्रिक क्या है? अब देखिए 101 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? जितना ज्यादा है, ठीक है, तो 101 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? 102, और इसी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, तो 01। यही आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। ये समझ आए? ये इसका आंसर 100, इसका आंसर क्या आ गया? 10201, इसका 10404, इसका 10609, ठीक है, 339, इसका 448 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 16 हो गया, ठीक है। समझ आया? ठीक। तो ये हमारी क्या थी? 100 से ऊपर के नंबर, नंबर के जो स्क्वायर होते हैं उनके निकालने की क्या है? ये ट्रिक है, ठीक। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और इसके बाद हम आगे आपको और बताते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, उसी के आगे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा है 106, ठीक है। अब इसका हम कैसे लिखेंगे? इसका कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6 है। तो हम क्या करेंगे? जितना मतलब ज्यादा होता है 100 से, जितना ज्यादा है यानी कि 6, ठीक है ना, तो हम उसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1
1 2 और इसी का स्क्वायर कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया। यानी कि 106 का स्क्वायर जो होता है वो 11236। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे, उसी के आगे हम देखेंगे, उसी के आगे हम देखेंगे 100 से नीचे, 100 से जो नीचे नंबर होते हैं, ठीक है ना, 100 के जो नीचे नंबर होते हैं, 100 से कम, 100 से कम नंबर के स्क्वायर निकालने की ट्रिक। जो 100 से कम होते हैं उन नंबर्स के हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95, 95 तो आप कर ही लोगे, 94 देखते हैं, 94 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमें ये निकालने हैं। ठीक है, हम ये जो हमारे 100 से कम नंबर है उनके स्क्वायर निकालने की ट्रिक समझेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए हमें क्या 100 से कम निकालने हैं, 100 से क्या निकालने हैं कम। ठीक है, 100 से कम निकालने हैं। अच्छा देखिए 98, 98 है, ये क्या है 98 है। अब ये क्या है, कितना कम है ये 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, 2 कम है। 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 100 से ये 2 कम है, तो 2 घटा दो 96 आएगा। ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर कर दो तो 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 04। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे हमारा 96 था तो ये 100 से कितना कम है, सॉरी 98 हमारा 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो 2 मैंने क्या किए माइनस कर दिए, 96 आया, और 96 जितने मैंने कम किए थे उसी का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 04। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही हम ये वाला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 97 का स्क्वायर। अच्छा ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है ना, तो हम क्या करेंगे 97 माइनस 3, तो कितना आएगा 94, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 09। बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 97 का स्क्वायर क्या हो गया 9409। ठीक है, और 98 का स्क्वायर क्या हो गया 9608। ठीक है ना, यानी कि मैंने क्या किया था कि ये इसको देखेंगे 98 100 से कितना कम था, 2 कम था, तो मैंने उतना ही कम इसमें कर दिया, 98 में 2 लेस किया 96 आ गया, और इसी का स्क्वायर कर दिए तो 04 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे 97 से, यानी 100 कितना कम है, 97 में 100 कितना, सॉरी 100 से 97 कितना कम है 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 97 माइनस 3, तो 94 आ गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 909। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप ये वाला देखिए, जैसे मैंने लिखा 96 का स्क्वायर, अब 96 में ये 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 96 में से 4 कम है ना, तो 4 लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 92 हो गया। अब कितना कम था 4 कम था, और 4 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया 16, 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसमें 95 का देखते हैं, 95 का स्क्वायर, तो 95 में हमारा क्या है, ये 100 से कितना कम है 5 कम है ना, तो 95 माइनस 5, तो कितना आ गया 90 आ गया, और 5 का स्क्वायर कर दे, जितने का कम करते हैं उसी का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 25। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब 99 का स्क्वायर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 99 का स्क्वायर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96, 95 का स्क्वायर, ठीक है। 99 का स्क्वायर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए उसी के आगे हम ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है √80 माइनस √112 माइनस सॉरी अपॉन √45, ठीक है, और √63, ठीक। और बीच में हमारा क्या है, माइनस लगा हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा √80, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। √112 ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √45 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इजी बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका फैक्टर है, ठीक है। तो किसका है 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 16 5 का क्या होता है 80। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √80 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, माइनस। अब इसको 112 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, 16 7 जा 112, ठीक है। 16 7 जा 112, ऐसे ही हम इसको करते हैं। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जा 45 माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है √16 इंटू √5 माइनस √16 इंटू √7। अलग अलग इसको कर सकते हैं हम। फिर क्या लिखेंगे √9 इंटू √5 माइनस √9 इंटू √7, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। मतलब इस फॉर्म से मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम ऊपर कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है ऊपर वाले में, हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन हमारा आ रहा है क्या √16, √16 कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक। क्या बचा √5 माइनस √7। ऐसे ही हम नीचे देखते हैं √9 कॉमन आ रहा है, √9 √5 माइनस √7 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या है सिमिलर है, तो ये कट जाएगा। क्या बचा √16 अपॉन √9। √16 किसका स्क्वायर रूट है, तो 4 का है। √16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, और √9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का। यही आपको क्या हो गया आंसर, ठीक है। हमने क्या किया था √80 हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना। हमने क्या किया 16 इंटू 5 और 112 को क्या लिखा 16 इंटू 7। ऐसे ही 45 को क्या लिखा 9 इंटू 5, ठीक है। और 63 को क्या लिखा है 9 इंटू 7, ठीक। अब हमने क्या लिखा, इसको मैंने ऐसे इसको अलग अलग कर दिया, √16 मल्टीप्लाई √5, √16 मल्टीप्लाई √7, √9 मल्टीप्लाई √5 माइनस √9 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मैंने क्या किया कॉमन लेते हैं। ये देखिए ये सेम है, ये सेम है, तो हमने √16 को क्या कर दिया कॉमन ले लिया हमने। क्या आ गया हमारा √5 माइनस √7 और √5 माइनस √7, तो ये कैंसिल हो गया हमारा √16 अपॉन √9 बचा हमारा। √16 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है तो 4 का होता है, और √9 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 3 का होता है, ठीक है। यही आपके क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। देख लीजिए इसको, जहां समझ नहीं आ रहा वहां फिर से पूछिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी में हम टाइप 2 देखते हैं, ठीक है।
टाइप 2 देखते हैं उसमें हम, जैसे हमारा ये करनी में हमारी पावर दे रखी है, ठीक है, करनी हमारी लगी है, 2 करनी लगी है, 3 और 4 लगी है, ठीक है। अब हमें इसमें ये बताना है कि इन करनी में बड़ा कौन है, ठीक है। इनमें से हमें तीनों में से फाइंड करना है कि बड़ा फाइंड करना है, ठीक है, ग्रेटर कौन है, ठीक है, बड़ा कौन है, ठीक। इनमें से बड़ा कौन है, लिख, इनमें से इनमें से बड़ा कौन है, कौन है, ठीक है। इनमें से हमें क्या बताना है, बड़ा कौन है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो मैंने इसमें समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, जैसे मैंने एक नंबर लिया, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, 5 ले लिया और 8 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया और 8 ले लिया, ये मैंने ऐसे ही सिंपल से नंबर ले लिए मैंने, 5 लिया 8 लिया। अब इनमें आपको बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है आप देख करके बता दोगे कि 8 क्या है, बड़ा है हमारा, ठीक है, 8 बड़ा है। ऐसे ही अगर हम लिख दें रूट के अंदर 9 लिख दें और रूट के अंदर क्या लिख दें, 11 लिख दें। अब इन दोनों में हम आपसे पूछेंगे कि बड़ा कौन है, तब भी आप बता दोगे कि ये बड़ा है, ठीक है। कैसे बताओगे ये बड़ा है, क्योंकि हम सबसे पहले इनकी क्या देखते हैं, घात देखते हैं। इनकी घात क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, सेम है, यानी कि 5 की पावर 1 है और 8 की पावर क्या है, 1 है। जब पावर सेम होती है तो हमें कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे इसमें पावर क्या है, 9 की पावर 1/2 है, 11 की पावर 1/2 है, उनकी पावर तो सेम है ना, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ठीक है। हम पावर देख करके ही तो कंपैरिजन करते हैं। अगर जैसे ये आ जाए, जैसे आ गया हमारा 12, ठीक है, और आ गया हमारा, जैसे मैंने ले लिया 256, ठीक है, 12 ले लिया और रूट 256 ले लिया, क्या ले लिया, 12 ले लिया और रूट 256 ले लिया। अब मैं इसमें पूछूं कि बड़ा कौन है, तो पहली बात तो पावर हम देखते हैं, इसमें पावर 1 है और इसकी पावर क्या है, 1/2, ये क्या है, रूट पावर क्या है हमारी 1/2 होती है, ठीक है ना। तो हम इसमें कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करो, ठीक है, और 256 का स्क्वायर करो, रूट 256 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा, अगर मैंने 12 का स्क्वायर किया है तो आएगा हमारा 144, ठीक है, और 256 का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर से ये जो हमारी रूट होता है ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 256। अब हमें बताना है बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारी क्या हो गई, पावर क्या हो गई, सेम हो गई, पावर ये हो गई 1 हो गई, ठीक है। हम पावर हमारी सेम होती है तो हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करने में आसान हो जाती है। अगर हमारी पावर सेम नहीं होती है तो हम उस पावर को सेम पहले बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, उन नंबर्स में कंपैरिजन करेंगे, तभी हम उसमें बड़ा और छोटा डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, √5 ये क्यूब रूट है और ये क्या है हमारी 4 लगी है, करनी है ये हमारी, हमें इनमें बताना है कि कौन बड़ा है, ठीक है, और ऐसे हम ये भी बता सकते हैं कौन छोटा है हमारा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे,
ये हमारी 2 है, 5, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये 5 है हमारा। अच्छा, ये जो हमारी 2 लगी है, यानी कि इसकी पावर में क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 की पावर में क्या आएगा, 1/2। ऐसे ही हमारे यहाँ पे 3 लगी है, तो 7 की पावर में क्या आएगा, 1/3 आएगा। ऐसे ही हमारे 13 है, तो 13 में ये करनी हमारी 4 की है ना, तो पावर में क्या आएगी, 1/4 आएगी। ठीक, सबसे पहले तो हमने इनको क्या कर लिया, पावर में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो हम पावर होती है, ये पावर हमारी क्या है, अपॉन में है, बटे में है। ठीक है ना, पावर हमारी क्या है, बटे में है। तो हम इनको बटे में ना बटे में ना करके हम इनको सिंपली तरीके से बनाएंगे। सिंपली तरीके से बनाने का मतलब है हमारा कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट करेंगे इसको। तो 1/3, 1/3, ये हमारी हो गई 1/2, 1/3 और 1/4। इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, क्योंकि हमें पावर को क्या करना है, बटे में नहीं रखना है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है, 6 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना, अब जब 12 आएगा तो हम इसकी पावर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है ना, इसके पावर को हम शॉर्ट करेंगे। तो 5 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई हम पावर में कर देंगे। 7 की पावर है 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। 13 की पावर है 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक, ये आ गया हमारा ये आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम 5 की पावर 6, 7 की पावर 4, 13 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। 5 की पावर 6 आ गया, 7 की पावर 4 आ गया और 13 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 6, 7 की पावर 4 और 13 की पावर 3। अब हमें इनमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो 5 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 टाइम्स 5 इंटू 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 13 की पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 13 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25। ठीक है, इसका करेंगे 49, इसका क्या करेंगे, तो 49। ठीक है, इसका करेंगे 169 और मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक, ऐसे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 25 25 25, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 6 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 49 इंटू 49, तो 24 इंटू 2401, 2401। इसका करेंगे तो क्या है, 69 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा, 2197। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके आंसर्स हो गए। ठीक, अब हम इसमें बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हाँ, अब देखिए इसमें हम बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 15 625 2401, ये बड़ा है, सबसे बड़ा 2197। ठीक है, अब इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है हमारा √5। ये क्या है हमारा, बड़ा है। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है, इसको करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर आप करेंगे तो उसको पेयर में करिए, ठीक है, या तो इसकी पावर मतलब वो कर लीजिए, पावर बराबर कर लीजिए, तब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट आ जाती है, इसको इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आप स्क्वायर रूट करोगे, अब जैसे कि इसमें क्या है हमारा, ये आ गया था 25 ये आ गया था। अगर इसी के बाद में एक नंबर और होती तो हम उसको क्या करते, पेयर में कर देते, ठीक है ना। तो पेयर में करके करते हैं और उसकी पावर हम इक्वल करेंगे, तब वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए,